नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज जैसा कि आप सभी को पता है कि कपास का सीजन अभी शुरू होने वाला है 15-20 दिन के बाद में। तो सभी किसानों के मन में इस बार एक ही बात की चिंता है कि पिछले साल जैसे गुलाबी सुंडी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, तो क्या इस बार अगर हम कपास लगाएंगे क्या उतना नुकसान अगर इस बार हुआ तो हम क्या करेंगे, क्योंकि पिछले साल गुलाबी सुंडी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और उससे पिछले सीजन की अगर बात करें तो सफ़ेद मक्खी ने भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है वो कपास के खेतों के अंदर किया। ने भी सभी किसान हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात की चिंता सताई जा रही है कि अब क्या किया जाए। लगभग किसानों का एक ही मन में एक चीज़ आ रही है कि क्या कोई नया बीज आ रखा है या हम बीटी छोड़ के किसी दूसरे जो नॉन बीटी है या आपके देसी जो रुई जिसे हम कह देते हैं वो लगाई जाए, ताकि क्या कि उसमें गुलाबी सुंडी का अटैक कम हो और उनकी जो पैदावार अच्छी हो और जो कपास में पिछले 2 साल से जो नुकसान हो रहा है लगातार उस नुकसान को कम किया जाए। तो इन सभी तमाम बातों के बारे में किसान भाइयों आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। अगर आप भी कपास की खेती कर रहे हो किसान भाइयों, करना चाह रहे हो आगे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अभी जैसे किसानों के पास 3 तरह के बीज हैं जो मार्केट के अंदर उपलब्ध है या जिसे हम कह सकते हैं भी दुकानों पे आपको मिल सकते हैं अगर आप लगाना चाहोगे। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका बेटी नरमा, जो सभी किसान लगभग लगा रहे हैं। किसी को ज़्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग अगर मैं मान के देखूं भी, अगर पूरे भारत के अंदर भी मानो तो किसान भाइयों जो आपका बेटी नरमा है लगभग ये मान के चलिए भी इसके अंदर जो 90% एरिया के अंदर क्या है कि आपका जो बीटी नरमा है वो ही लगाया जा रहा है। उसके बाद में 10% के अंदर क्या है कि आपका जो देसी कपास की बात कर लीजिए या कहीं नॉन बीटी नरमा है वो भी लगाया जा रहा है। नॉन बीटी नरमा जो किसान भाई उस बीटी नरमे के अंदर मिक्स होकर आता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो मैंने उसी इसी 90% के अंदर कर दिया है। इन दोनों का जो एरिया वो केवल और केवल 10% है किसान भाइयों। तो अभी किसान भाइयों ये बात आ रही है कि हम बीटी लगाएं या नॉन बीटी लगाएं या देसी कपास लगाएं, ताकि गुलाबी सुंडी का अटैक कम से कम हो और जो रस चूसक कीट है जिसमें मुख्यतः आपकी सफेद मक्खी आती है वो है, तो उसका अटैक कम से कम कैसे हो। तो पहले मैं किसान भाइयों थोड़ा सा आपको बताऊंगा। बेटी नरमा क्या है, सभी को पता है कि इसके अंदर 2 जीन है जो CRY1AC और CRY12AB जो इस बीटी नरमे के पौधे के अंदर डाले गए हैं। और उन पौधों के ऊपर जैसे भी सुंडी आती है और उस पौधे का कोई भी भाग खाती है, कहीं से भी हरे रंग का जो भाग है वो जैसे ही खाएगी उसके अंदर जाएगा पेट के अंदर। जिस प्रकार हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अपने पेट के अंदर चला जाता है, पेट में जाने के बाद डाइजेस्ट होता है, उसमें से अलग अलग चीज़ें निकल के अपने सारी शरीर की जो एक्टिविटी होती है तो और बाकी वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। सेम इसी प्रकार क्या होता है कि जितने भी सुंडी हैं जो भी कीट पतंगे हैं सबको भोजन चाहिए। तो भोजन कहाँ से कि आपके पौधे के या तो पत्ते खाएंगे या आपके टिंडे जो लगे हुए हैं वो खाएंगे, कुछ ना कुछ भाग आपके पौधे का खाएगी सुंडी आगे जिंदा रहने के लिए। जैसे ही खाएगी तो उसके शरीर के अंदर जो भाग उसका जाएगा, जाने के बाद अंदर क्या शरीर में पूरे शरीर में एक जहर फैला देगा, जिसकी वजह से क्या कि सुंडी खाने के बाद अगर ये बीटी नरमे का कोई भी भाग अगर खा रही है तो खाते ही मर जाएगी। परंतु किसान भाइयों हुआ क्या कि जब से आपको पता है कि 2002 के अंदर अपने बेटी नरमा जो अपने भारत के अंदर लगने के लिए आया था, तो उस समय क्या आया था कि उसके अंदर एक ही जीन डाला गया था। जो पहले आपका BG1 आया था उसके अंदर केवल एक ही जीन था। तो उसके बाद में इस एक ही जीन था आने के बाद में क्या, उससे पहले सुंडियों की समस्या बहुत ज़्यादा थी हमारे भारत के अंदर अगर मैं बात करूं। तो फिर क्या है कि जैसे आपका जो BT1 नरमा आया आपका, उसके बाद में क्या हुआ कि जो अमेरिकन सुंडी सबसे ज़्यादा नुकसान करती थी तो सुंडियों का छुटकारा हमें मिल गया, अमेरिकन सुंडी नहीं आई। फिर धीरे धीरे क्या है कि इस BT1 के अंदर क्या है कि अमेरिकन सुंडी ने अपनी सहन शक्ति बना ली, भी इस जहर का असर अमेरिकन सुंडी पे होने का रह गया था, सुंडी इसको खा के भी जिंदा। उसके बाद में क्या कि BT2 आ गया था आपका, फिर BT2 आपका लगातार चला, अभी तक BT2 ही चल रहा है। तो उसमें भी क्या है कि इस बार गुलाबी सुंडी ने उस जहर के प्रति अपनी सहनशीलता पैदा कर ली। तो कहीं ना कहीं अगर गुलाबी सुंडी की बात करूँ तो बीटी नरमे का कोई असर नहीं रहा। अगर बेटी नरमा लगा रही है उस पर गुलाबी सुंडी आ रही है तो ये गुलाबी सुंडी को नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो जहर था वो जहर अब गुलाबी सुंडी पे काम करना छोड़ गया है, बिल्कुल ही उसका कोई असर नहीं हो रहा। तो दूसरी बात आ गई नॉन बीटी नरमा। नॉन बीटी नरमा क्या है किसान भाइयों, दिखने में बेटी और नॉन बीटी नरमा आपका एक जैसा दिखेगा, किसी भी तरह का कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। खाली अंतर कितना है कि जो बीटी नरमा था उसके अंदर तो क्या है कि जहर डाला गया है, नॉन बीटी नरमे के अंदर क्या है कि जहर नहीं डाला गया, खाली दिखने में दोनों सेम है। तीसरा जो नंबर पे बात आती है किसान भाइयों वो आपके देसी कपास। विदेशी कपास में क्या दिखने में तो अलग है, सभी को पता है, जो किसान खेती करते हैं उनको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है विदेशी कपास क्या है। कि देसी कपास आप आसानी से देख के पहचान सकते हो भी हाँ ये कपास है और ये नरमा है आपका। परंतु बेटी नरमा और नॉन बेटी नरमा इसको पहचान पाना इतना आसान नहीं है। जैसे अपने जो अभी बेटी का हाइब्रिड का पैकेट लेके आते हैं उसके अंदर नॉन बेटी मिक्स आता है, तो किसी किसान को नहीं पता चलता भी कौन सा बेटी का है कौन सा नॉन बेटी का है, हम आसानी से उसको नहीं पहचान सकते। तो सेम क्या है कि दोनों चीज़ सेम है, बस ये देसी कपास थोड़ी सी अलग है। तो ये तो था किसान भाइयों
एक नॉर्मल आपको बताया भी, मतलब बीटी नरमे के अंदर क्या है कि इसके अंदर जहर डाला गया, अगर सुंडियाँ इसको खाएगी तो मर जाएगी। नॉन बीटी पौधे के अंदर किसी तरह का कोई जहर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पौधा है, ठीक है जी। दिखने में दोनों क्या है, सेम है। देसी जो कपास है किसान भाई, इसके अंदर भी किसी तरह का कोई जहर नहीं है सुंडियों को रोकने के लिए, और दिखने में थोड़ा इससे ही अलग होती है, इसका सारा सिस्टम अलग होता है। तो ये तो थी किसान भाइयों जर्नल बातें। अब आते हैं मेन बात के ऊपर। तो किसान भाइयों आपने जान लिया भी, जर्नल चीजें आपने समझ ली भी, क्या बीटी नरमा है, कौन सा नॉन बीटी नरमा क्या है, और देसी कपास क्या है। अब बात करेंगे मेन मुद्दे की, कि यानी जो जिस चीज़ के लिए आप अभी आपके दिमाग में बहुत सारे तरह के जो अन्य अलग अलग तरह के सवाल चल रहे हैं कि क्या अगर बीटी नरमा लगाएंगे तो क्या ये समस्याएं जूं की, हरे तेले की, गुलाबी सुंडी की, अमेरिकन सुंडी की कितनी आएगी, नॉन बीटी लगाएंगे तो ये समस्या कितनी आएगी, अगर देसी कपास लगा रहे हैं तो ये जो समस्या मैंने अभी बताई है सफ़ेद मक्खी की, जूं की, हरे तेले की, गुलाबी सुंडी, अमेरिकन सुंडी, जो अन्य सुंडी हैं वो देसी कपास में कितने आने वाली है। तो इस बात को ध्यान से आप देखना और समझना इन चीज़ों को, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है किसान भाइयों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसान भाइयों बीटी नरमे की, बीटी नरमे के अंदर अगर मैं बात करूं सफ़ेद मक्खी की, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी किसान भाइयों को पता है भी बीटी नरमे के अंदर सफ़ेद मक्खी अच्छी खासी आती है आपकी। तो इस पर आप लगा देते हैं टिक मार्क भी इसके अंदर। तो अगर बीटी नरमा आप लगाओगे तो सफ़ेद मक्खी आपके आएगी। कम आती है, ज़्यादा आती है, वो एक अलग मैटर है किसान भाइयों। कैसा मौसम रहता है, क्या किस तरह की कंडीशन रहती है इस बार, वो कंडीशन पे डिपेंड है किस तरह से आप उसको रोकते हो, कौन सी दवाइयाँ डालते हो, कौन सी दवाइयाँ नहीं डालते, कौन से हाइब्रिड लगा रहे हो, कौन से हाइब्रिड नहीं लगा रहे, वो सब बातें आप पर डिपेंड है। पर अगर बीटी नरमा लगाओगे, अगर आप मौसम सफ़ेद मक्खी के अनुकूल रहा, आपने मैनेजमेंट सही ढंग से ना करी, हाइब्रिड का गलत चुनाव आपने किया लगाते समय, तो सफ़ेद मक्खी आपके बीटी नरमे के अंदर आएगी। अब बात आती है नॉन बीटी नरमे के अंदर आएगी, तो किसान भाइयों इसके अंदर भी आएगी, क्योंकि ये भी जैसे बीटी और नॉन बीटी नरमा दिखने में सेम होता है, पत्तों का जो स्ट्रक्चर होता है दिखने में जो, वो भी बिल्कुल सेम है, सारी चीज़ें सेम है। तो जितना ही इफेक्ट आपका बीटी नरमे में, इतना ही नॉन बीटी नरमे के ऊपर करेगी। अगर वाइट फ्लाई आपके खेतों के अंदर आ रही है, फिर आपको जो चीज़ें मैंने बताई भी, अगर हाइब्रिड आप सही ढंग से नहीं लगा रहे हो, और उसके अलावा जैसे मैनेजमेंट आप सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो, या मौसम आगे पीछे रहता है, तो नॉन बीटी नरमा है उसके अंदर भी नुकसान आपके करेगी। उसके बाद में बात आती है देसी कपास की। देसी कपास के अंदर किसान भाइयों सफ़ेद मक्खी का अटैक बिल्कुल ही कम देखने को आपको मिलता है, क्योंकि देसी जो आपका कपास होती है किसान भाइयों, उसकी जो पत्ते की स्ट्रक्चर है वो थोड़ी अलग होती है, उसका रंग है वो थोड़ा अलग होता है, तो उसमें सफ़ेद मक्खी की समस्याएं बहुत ही कम देखने को मिलेगी, नामात्र मानिए आप, नामात्र आपको हो सकता है भी। अगर जैसे आपने बीच में देसी कपास लगा दिया, इसके चारों साइड में पूरा का पूरा बीटी या नॉन बीटी आपने लगा रखा है, तो क्या है कि इससे उड़ के इसके ऊपर थोड़ी बहुत जा सकती है, इस पर ज़्यादा प्रेशर बीच में आपने लगा रखा है, तो हो सकता है कि इस पर थोड़ी बहुत दिख जाए। पर जितना नुकसान बीटी नरमे के अंदर सफ़ेद मक्खी कर सकती है, जितना नॉन बीटी के अंदर कर सकती है, इतना आपके देसी कपास के अंदर नहीं करेगी। तो सफ़ेद मक्खी क्या है कि बीटी नरमे में आएगी, नॉन बीटी नरमे में भी आएगी, देसी कपास में कम आएगी। तो एक आपके लिए इसका आपका क्या है कि प्लस पॉइंट आप मान सकते हो सफ़ेद मक्खी के मामले में, अगर आप देसी कपास लगा रहे हो। उसके बाद में बात आती है जूं का भी सेम जो मैंने बताया भाई, आपका ये बीटी नरमे के अंदर भी आएगी, नॉन बीटी नरमे के अंदर भी आएगी। देसी कपास की अगर बात करूँ तो इसमें आपकी नहीं आएगी किसान भाइयों। तो ये इसका क्या है कि एक प्लस पॉइंट है। जो चीज़ें मैंने सफ़ेद मक्खी वाले में जो रूल लागू हो रहा है भी, अगर मौसम फेवरेबल रहा, सारी चीज़ें जून के हिसाब से रही, तो जितना नुकसान आपके बीटी नरमे में इतना ही नॉन बीटी नरमे में करेगी। देसी जो कपास है इसमें आप कह सकते हो भी इसमें नुकसान कम होगा इन दोनों के मुकाबले में। हरे तेले की अगर बात करूं तो हरा तेला बीटी नरमे में भी आएगा, नॉन बीटी नरमे में भी आएगा, देसी कपास में आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि देसी कपास है किसान भाइयों, उसमें अगर मैं ये तीन चीज़ों की अगर बात करूं, सफ़ेद मक्खी, जूं की, हरे तेले की, तो इसमें आपकी देसी कपास के अंदर ये समस्याएं बहुत ही नामात्र आपको देखने को मिलेगी। इनमें अगर मान के चलिए भी अच्छा खासा नुकसान आपके कर रही है, तो सेम इसी देसी कपास के अंदर इसका नुकसान है वो आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये तो एक किसान भाइयों रस चूसक कीटों की बात भी, रस चूसक कीट किस में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, किस में कम देखने को मिलेगा, कौन सा पौधा जो ये रस चूसक कीट हैं जितने भी सफ़ेद मक्खी, जूं, हरा तेला, इसके प्रति उसके अंदर एक पावर है ताकि जो इनका नुकसान हो रहा है उस नुकसान को कम सके। तो उसमें सबसे पहले आपका नंबर आता है देसी कपास का। बीटी और नॉन बीटी क्या है, दोनों बराबर है किसान भाइयों। उसके बाद में बात आती है गुलाबी सुंडी की, अमेरिकन सुंडी है, जो अन्य सुंडियों की अगर मैं बात करूँ,
क्योंकि किसान भाई सभी इसी बात सबसे ज़्यादा, जो ये गुलाबी सुंडी वाली बला है, इससे सभी किसान जो है बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं भी ये कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए किसान क्या है कि पहले तो केवल बीटी ही लगाते थे, अब किसान क्या है कि नॉन बीटी की तरफ भी थोड़ा देख रहे हैं और देसी कपास की तरफ भी थोड़ी सी एक आशा भरी एक नज़र कह सकता हूँ भी उससे देख रहे हैं भी हाँ इधर थोड़ी बहुत उम्मीद है भी हाँ ये लगाएंगे तो क्या पता सुंडी ना आए, देसी कपास लगाएंगे तो क्या पता सुंडी ना आए। पर किसान भाइयों अगर गुलाबी सुंडी की मैं बात करूँ, बीटी नरमे के अंदर पहले जहर डाला गया था, वो जहर इस गुलाबी सुंडी ने उसका असर बिल्कुल ही अपना शरीर के अंदर बदलाव करके वो जहर इस पे काम नहीं कर रहा गुलाबी सुंडी पे। तो बीटी नरमा आप लगा रहे हो तो गुलाबी सुंडी आएगी इसके अंदर भी। अगर नॉन बीटी की बात करूं किसान भाइयों, ये बात बहुत ध्यान से देखना किसान भाइयों, जो भी मैं बता रहा हूं भी, अगर नॉन बीटी आप लगा रहे हो तो उसके अंदर भी गुलाबी सुंडी आएगी, क्योंकि इसके अंदर जहर डाला गया था, वो जहर को भी नहीं रोक पा रही। तो बिना जहर के कहाँ रुकने वाली, एक साधारण सी बात है। अभी इसके अंदर प्रोटीन एक जहर डाला गया था जिससे सुंडी खाती थी, सुंडी मर जाती थी। इसके अंदर तो कोई जहर है ही नहीं, दिखने में दोनों पौधे सेम है, बस सारी चीज़ें सेम है इनकी, खाली इसमें जहर था इसमें जहर नहीं है, इसमें पावर ज़्यादा थी, इस पावर को इसने फेल कर दिया गुलाबी सुंडी ने। तो नॉन बीटी में कुछ पावर है ही नहीं, सुंडी को रोकने की पड़ती थी, इसमें सुंडी आएगी। अगर मैं बात करूँ देसी कपास की, तो देसी कपास में भी गुलाबी सुंडी आपकी आएगी। अब बात ये आती है कि जी आपने बताया गांव में डॉक्टर आ रहे हैं, वो कह रहे जी नॉन बीटी लगा लीजिए, देसी कपास लगा लीजिए, इसमें सुंडी तो नहीं आ रही। अब वो मैं आपको समझाता हूँ वो वजह क्या है किसान भाई। अगर मैं बात करूँ नॉन बीटी की, नॉन बीटी तो आपको मिलेगा ही नहीं। मैं आपको कह सकता हूँ भी अगर आप 10-15 गाँव में बाइक लेके निकलिए, खेत खेत का हर एक खेत का सर्वे कर लीजिए, नॉन बीटी नरमा आपको किसी किसान भाई ने 1 या 2 एकड़ में कोई एक आधा कहीं कोई बिरला ही किसान आपको कहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा ढूंढने में जिसने नॉन बीटी लगा रखा हो। देसी कपास वाला फिर भी है, 4-5 गाँव में आप चलोगे तो एक आधा एक दो किसान कोई 4-5 गाँव छोड़ के आपको मिल जाएंगे जिन्होंने देसी कपास लगा रखी होगी। तो अब बात है अगर ये 2-4 एकड़ में लगी हुई है तो पूरा का पूरा 90% एरिया के अंदर लगा हुआ है किसान भाइयों, ठीक है जी। तो अगर बेटे नरमे की बात करूं तो 90% एरिया के अंदर लगा हुआ है, नॉन बेटे की बात करूं तो 1% एरिया के अंदर लगा। अगर देसी कपास की बात करूं तो ये मान के चलिए 5 से अगर 8 या 9% 10% एरिया मान लीजिए, चलो बड़ा इसका भी 10% एरिया के अंदर लगा हुआ है। तो क्या है कि बेटे नरमे पे क्या है कि सुंडी लगातार इस पे कोशिश कर रही है इसको खाने की, इसी पे जा रही है क्योंकि ज़्यादा एरिया इसी का ही लगा हुआ है। तो क्या है कि सभी लोग इसी पे, जैसे अपने गांव की अगर आपको एग्जांपल दूं सीधा सा, हमारे गांव में क्या ट्रेंड है लोकल में, जैसे गांव में आप जाओगे तो कोई भी रिश्तेदार आ रहा है या हम किसी दुकान पे जा रहे हैं, नमकीन जो शॉप खुली होती है उस पर जाते क्या है कि हम गोलगप्पे ट्राई करते हैं, समोसे खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं या चाउमीन मंगवा लेते हैं। सेम हम ही क्या है कि कहीं बड़ी सिटी में जा रहे हैं या सपोज करो विदेश घूमने चले गए, कहीं जाते हैं तो उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लिस्ट में वो लिखी होती है। तो हमारा क्या कोशिश रहती है कि हम फोकस रहता है यार वो यही समोसे ही खा लेते हैं यार, लास्ट में सारी चीज़ पढ़ तो लेते हैं, 2-4 बंदे आपस में डिस्कस करें क्या ऑर्डर करें, लास्ट में ले दे के हम कहीं आते हैं समोसे पे आके हमारी गाड़ी रुकती है, या फिर हमारी पिज़्ज़े पे आएगी, या फिर जो पिज़्ज़ा आपका, या फिर आपके क्या है बर्गर पे आके अपनी गाड़ी रुकती है सभी, जो बेसिकली जो गाँवों से होते हैं। क्यों तो सेम ऐसा क्या है कि ये लगातार इसी को खा रही है, तो इसका कोशिश क्या रहती है कहीं चली जाए, इसको कोशिश बेटे नरमा मिल गया तो बेटे नरमा इसकी पहली चॉइस है, ठीक है जी। देसी कपास और ये चीज़ें क्या है कि जो मेन्यू में अलग अलग चीज़ें लिखी होती है, मैंचूरियन ये वो जो भी अला बला जो कुछ लिखा होता है उसके अंदर, तो खाने में तो वो भी खा ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। पर अपना क्या है कि समोसे बर्गर के प्रति थोड़ा हम यूज टू हो चुके हैं, थोड़ा हम कंफर्ट फील करते हैं भैया ये खा लेते हैं, सही है यार छोड़ परे। तो सेम वैसे क्या है कि इसकी कोशिश पहले यहीं रहती है मैं बेटे नरमा ही खाऊं, अगर बेटे नरमा इसको मिल रहा है। अगर देसी कपास अगर बेटे नरमे का एरिया जैसे अब मान रहे हो भी इस बार घट जाएगा, कुछ तो किसान वैसे ही छोड़ जाएंगे भाई, अन्य को फसल लगा लेंगे, कोई धान की तरफ जा रहा है, कोई मूंगफली लगा लेगा, कोई दूसरे अन्य फसल लगा लेगा। तो कुछ एरिया तो इससे बेटे नरमे से ही आपका वैसे कम हो गया, कुछ क्या है कि इस एरिया शिफ्ट होके या तो नॉन बेटे की तरफ बढ़ रहा है या फिर जाएगा आपका देसी कपास के अंदर, तो एरिया उसका ज़्यादा बढ़ गया। तो देखो भी तो इस पे जो सुंडी थी वो कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो वो क्या है कि इस पे भी हमला करेगी, देसी कपास में भी आपके हमला करेगी अगर उस पर प्रेशर बढ़ेगा। अभी तो 1-2 एकड़ में थी तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में बेटे नरमा ये अगर देसी कपास आपने किले में लगा रखी थी तो यही उसके बराबर में 50 किलो में है, तो क्या है कि सारी की सारी इधर ही भाग रही है भी, ठीक है यही खा लेते हैं, हमेशा से यही खाते आ रही है हम 2014 से, जब से ये सुंडी इस पर हमला शुरू करना, 2014 में सबसे पहले आए थे गुजरात के अंदर गुलाबी सुंडी, उसके बाद में लगातार इसी बेटे नरमे पे खाई जा रही, बोले यही खा लेते हैं इसको छोड़ यार बड़े। पर अगर यही एरिया अगर आपका मान के चलिए 20 एकड़ पे आ गया और ये आपका 5 पे आ गया तो इस पे नुकसान डेफिनेटली करे ही करेगी, क्योंकि इस पौधे के अंदर तो क्या जहर था,
वो जहर तो खत्म हो चुका है, सहन शक्ति पैदा कर ली ना। तो नॉन बीटी में ऐसा कोई जहर है जो सुंडी को आने से रोक सके, ना देसी कपास के अंदर पौधे के अंदर ऐसा कोई जहर है जो कि सुंडी खाएगी वो जहर उसके पेट में जाएगा और मर जाएगी। ऐसा तो कुछ है नहीं। आएगी तो इस पर भी अच्छा खासा नुकसान करेगी, इस पर भी नुकसान करेगी, इस पर भी नुकसान करेगी, तो रिस्क है। अभी क्या है कि कुछ किसान भाइयों को ये दिखाया जा रहा है अभी बीटी नरमे के अंदर सुंडी नहीं आ रही, मेले के अंदर अभी मेरे पास कुछ वीडियो मैंने फेसबुक वगैरह पे देखी, पूरा अच्छा खासा पौधा एक ला के मेले के अंदर रखा हुआ, उस पर एक ही तरह की कोई एक भी टिंडा उसका खराब नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा पौधा। वो कहीं से उखाड़ के ले आया या कहाँ से लगाया मुझे पता नहीं है, पर मैं एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि उसके अंदर जब बीटी जीन नहीं है, बीटी जीन के बिना आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि उसमें सुंडी नहीं आएगी? सीधी सोचने की बात है। पौधा तो दिखने में सेम है, सारी चीज़ सेम है, खाली फर्क कितना है बीटी जीन का। इसके अंदर बीटी जीन नहीं डाला गया है, इसके अंदर बीटी जीन नहीं है, इसके अंदर बीटी जीन डाला गया है ना, इसके अंदर बीटी जीन। कैसे आप कह सकते हो कि उसके अंदर सुंडी नहीं आएगी? अभी तक वो एरिया कम था बस उसका, वो रिपोर्ट नहीं किया गया कहीं भी। तो क्या है कि आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ये ज़्यादा उतावले भी नहीं होना है भी अगर मैं नॉन बीटी लगा रहा हूँ तो मेरे सुंडी नहीं आएगी, देसी कपास लगा रहा हूँ तो सुंडी नहीं आएगी। सुंडी का खुद पे डिपेंड है। जैसे आपने भी देखा होगी, अगर आपने बीटी इस बार पिछले साल 10 एकड़ में लगा रहा, 10 एकड़ में एक जैसा अटैक नहीं था, 1 एकड़ में बहुत ज़्यादा अटैक था, 2 में कम था, 1 में फिर बहुत ज़्यादा अटैक था, किसी वैरायटी में कम था, किसी में ज़्यादा था। तो आप ये मत सोचिए भी मैं नॉन बीटी लगा लूँ तो पूरा, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है किसान भाइयों। तो ज़्यादा इनके चक्करों में पड़ के बीज के मामले में वो हल्ला करो, इनके पैकेट आप 2-2 हज़ार रुपये के लेके आओ, तो कोई वो मैं नहीं मानता भी किसी तरह का सेंस है। अगर अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करोगे तो जितना खतरा बीटी कपास में है इतना ही नॉन बीटी कपास में, इतना ही आपका देसी कपास जो आप देसी जैसे आपकी कपास है, इन तीनों में खतरा एक जैसा ही है। किसी में ये नहीं भी किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है किसान भाइयों। और ये भी नहीं है कि इसमें आप आसानी से रोक लोगे, अगर सुंडी आ गई इसमें, अगर देसी कपास आप लगा लो इसमें अगर सुंडी आ गई तो इसमें आसानी से आप रोक लोगे, नहीं है। वो सुंडी क्या है कि जैसे आपका टिंडा है, टिंडे के अंदर घुस जाती है, बाहर से टिंडा पूरा आपको साफ दिखेगा। चाहिए नॉन बीटी की अगर खेत के अंदर आ रही है तो भी उसका टिंडा बाहर से साफ होगा, अंदर उसके सुंडी बैठी होगी। चाहे आप देसी कपास लगा रहे हो तो उसका भी सेम वही प्रोसीजर है। अभी ये नहीं कि इसमें आपको होल दिखेगा या कुछ और है, तो उसके अंदर क्या है कि टिंडे के अंदर घुस गई, अंदर टिंडा बाहर से आपका साफ, अंदर बैठ के खाएगी देसी कपास को भी। तो रिस्क तीनों में बराबर है। तो किसी तरह का मैं अगर गुलाबी सुंडी की अगर बात करूँगा तो तीनों में आएगी, खतरा तीनों में एक जैसा है। तो किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। खाली आप ये देखिए पिछले साल किस वैरायटी में कम आया था, वो हाइब्रिड इस बार थोड़ा आप ज़्यादा लगा लीजिए और थोड़ा खेत की प्रॉपर निगरानी आप करिए। तो क्या है कि ये जो आपकी गुलाबी सुंडी है वो आप रोक सकते हो। पर ये वहम नहीं पालना है भी। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बीटी नरमा लगाएंगे तो सुंडी ज़्यादा आएगी, नॉन बीटी लगाएंगे तो सुंडी कम आएगी, देसी कपास लगाएंगे सुंडी कम आएगी, सुंडी सब में आएगी। वो तो क्या है आपके खेत की कैसे सिस्टम बनता है वो उस पर ही डिपेंड है किसान भाई। उसके बाद में बात आती है किसान भाइयों, अगर मैं बात करूँ अमेरिकन सुंडी की, अमेरिकन सुंडी अगर बात करूँ, अगर आपने बीटी कपास लगा रखा है इसमें अमेरिकन सुंडी आपकी नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर जहर है। जो जहर अगर ये अमेरिकन सुंडी उसको खाएगी, खाने के बाद खुद ही मर जाएगी, तो आपके बीटी नरमे के अंदर अमेरिकन सुंडी नहीं आएगी। नॉन बीटी की बात करूं किसान भाई तो इसमें अमेरिकन सुंडी आपकी आएगी। अगर देसी कपास की अगर मैं बात करूं तो इसमें अमेरिकन सुंडी है वो आपके आएगी किसान भाई। उसके बाद में अगर मैं अन्य सुंडियों की बात करूं, जो भी चितकावरी सुंडी है आपकी, या जो भी अन्य आपके जैसे सुंडियां हैं, जो 1-2 तरह की हरी सुंडी भी आपको देखने को मिलती है कई बार किसानों को खेत के अंदर, तो वो क्या कि अगर मैं बीटी नरमे की बात करूँ तो इसमें आपको नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करूं नॉन बीटी की तो इसमें आपको मिलेगी, देसी कपास के अंदर भी मिलेगी अगर आपके खेत के अंदर है। अगर आपके खेत के अंदर नहीं है तो आपके चाहे गुलाबी सुंडी अगर आपके खेत के अंदर नहीं है, आपके प्लॉट बिल्कुल गुलाबी सुंडी से फ्री है, तो क्या है कि चाहे कुछ भी लगा लो वो तो किसी खेत में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर है, अगर बात करूँ अमेरिकन सुंडी अगर आपके खेत के अंदर है तो बीटी नरमे में तो कोई नुकसान नहीं करेगी, पर नॉन बीटी लगा रखा है तो उसमें नुकसान करेगी, देसी कपास में भी नुकसान है वो आपको करेगी किसान भाइयों। तो ये सब बातें, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी किसमें क्या चीज़ आ रही है किसान भाइयों। इसको आप ध्यान से देख लीजिए भी, सारी चीज़ों को मैंने टिक मार्क कर दिया किसमें क्या चीज़ आ रही है, किसमें क्या चीज़ नहीं आ रही है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैं फिर आपको बता रहा हूँ भाई, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा हवा पैदा किया जा रहा है। अभी नॉन बीटी लगाओगे तो सुंडी नहीं आएगी, देसी कपास लगाओगे तो सुंडी नहीं आएगी, क्योंकि किसान भाइयों सुंडियाँ इसमें भी आती है। अगर ये एरिया घटेगा तो इन पे प्रेशर बढ़ेगा तो इनमें भी आपको देखने को मिलेगी। बीटी नरमा भी पूरे के हर किसान का खराब नहीं था। हर किसान ने 10 एकड़ में लगा रखा है, 10 एकड़ में 1 आधे एकड़ में उनका नरमा अच्छा भी हुआ है, 5 एकड़ में नरमा उनका डाउन भी गया है। तो सेम वही प्रोसीजर इनमें अभी नॉन बीटी वाला आपको ऐसे दिखाया जा रहा है अच्छी अच्छी चीज़ें। और कुछ जैसे जो भी साथी हैं जो फेसबुक वगैरह पे ये एग्री
ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं वो भी क्या है कि अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के आपको दिखाते हैं, फालतू की चीज़ वो भी नहीं दिखाते। तो ये आपको जानना ज़रूरी है और ये किसानों के लिए बहुत ही काम की चीज़ें है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों अब हम बात करेंगे इसके बाद में, ये चीज़ें आपने समझ ली। अब जो मुख्य 2 बीमारी और बच गई अपनी, एक तो बच रही है आपकी टिंडा गलन की और दूसरी है जो आपकी जड़ गलन की, और तीसरी है बीज उपलब्ध है या नहीं, कैसा बीज लें, कहाँ से लें, तो वो मैं अब आपको बताऊंगा। किसान भाइयों आपने जान लिया भी रस चूसक कीट थे आपके, जो सुंडियां थी वो किस में आ रही किस में नहीं आ रही। अब बात करेंगे उसके बाद की भी कुछ समस्याएं थी, जैसे कि टिंडा गलन की बात करूं किसान भाइयों, ये सुंडी जो ये समस्या है आपकी, ये पिछले साल जितने भी आपके, जैसे मैं मानता हूं भी गुलाबी सुंडी से भी बड़ी समस्या है, इसने भी पिछले साल जो आपके बीटी कपास के जो खेत थे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान है वो टिंडा गलन ने किया था। हालांकि इसकी किसी ने रिपोर्टिंग नहीं की अभी तक, इस बीमारी को अभी भी ये वो नज़र में नहीं आ रही, 1-2 साल लगेंगे अभी इसको नज़र में आने में। ये भी बहुत बड़ी एक समस्या है किसान भाइयों, अगर गुलाबी सुंडी नहीं आती, अगर ये समस्या आ गई तो ये गुलाबी सुंडी से भयंकर है। इसमें क्या हुआ था किसान भाइयों की आपको याद होगा भी टिंडे आपके बिल्कुल लाल रंग के होकर उनके ऊपर थोड़ी फंगस सी लग गई थी। उसके बाद में क्या है कि वो टिंडा आपका बिल्कुल हार्ड हो गया था, ना वो खिला था ना, और खोल के भी देखा तो उसके अंदर सुंडी नहीं थी, उसने पूरा का पूरा क्या है कि उसके अंदर फंगस लग के उस टिंडे को बिल्कुल सुखा दिया था। तो सेम ये वही बीमारी है किसान भाइयों, टिंडा गलन। तो अगर मैं बात करूं अगर बीटी नरमा आप लगा रहे हो तो उसमें टिंडा गलन आएगा या नहीं आएगा, तो किसान भाइयों इसके अंदर आएगा टिंडा गलन। नॉन बीटी लगा रहे हो तो इसमें भी ये समस्या आ रही है, देसी कपास आप लगा रहे हो तो इसमें भी ये समस्या आ सकती है, क्योंकि किसान भाइयों एक तरह के फंगस की वजह से ये ज़्यादातर दिक्कत देखने को मिलती है। तो फंगस क्या कि आपके टिंडा चाहे देसी कपास का हो, चाहे नॉन बीटी का हो, चाहे बीटी नरमे का हो, वो सब बराबर है। फंगस अगर किसी पे भी लगेगी तो उस टिंडे को नुकसान है वो करेगी। तो ये नहीं कि अगर आपने ये लगा लिया, आपने अगर देसी कपास लगा रहे हो तो ये समस्या नहीं आएगी, आपको कोई कहीं नॉन बीटी लगाओ तो ये नहीं आएगी, बीटी लगाओ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आएगी तो किसान भाइयों सब में ही आएगी, नहीं आएगी तो हो सकता है ना ही आए। तो इस मामले में देसी कपास, नॉन बीटी नरमा आपका बराबर है किसान भाइयों। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों जड़ गलन की। जड़ गलन की समस्या अगर बात करूं बीटी नरमे में तो ये भी समस्या बहुत बड़ी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो ये आपके बीटी नरमे में भी आएगी। नॉन बीटी की बात करूं किसान भाइयों तो इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं देसी कपास की तो इसमें भी जड़ गलन की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपके खेत की जो मिट्टी है उसके अंदर अगर फंगस है तो क्या है कि ये आपकी बीटी नरमे को भी नुकसान पहुँचा सकती है, नॉन बीटी को भी एक जितना नुकसान पहुँचा सकती है देसी कपास में। इसमें ये नहीं कह सकते भी किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है। तो ये सब बातों है किसान भाइयों की आपने मैंने रस चूसक कीटों के बारे में बता दिया, सुंडियों के बारे में आपको बता दिया, और जो बीमारी जैसे टिंडा गलन, जड़ गलन जो बीमारी हम मुख्यतः मानते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और इन सब बातों से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप देसी कपास लगा रहे हो तो उसमें खाली आपको एक ही फायदा मिलेगा कि इसके अंदर आपके सफ़ेद मक्खी की अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, आपका हरा तेला अगर मैं बात करूं, और अगर मैं बात करूं आपकी जूं की, तो ये 3 चीज़ देसी कपास में आपको कम देखने को मिलेगी। बाकी किसी चीज़ सब चीज़ों में ये सब बराबर है किसान भाइयों। तो ये आपने देखना है भी कौन सी चीज़ लगानी है, कौन सी चीज़ नहीं लगानी है। गुलाबी सुंडी के लिए फिर आपको बता रहा हूँ भी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कोई भी हम ज़्यादा नहीं कह सकते भी इसमें ज़्यादा मिलेगी, इसमें कम मिलेगी, इसमें ज़्यादा मिलेगी। ये सब ये बीटी नरमे की बात करूँ तो ये तो सारा का सारा हाइब्रिड के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हाइब्रिड और आपके खेत के अंदर किस तरह का माहौल है उस पर डिपेंड कर रहा है। नॉन बीटी का एरिया भी मैंने तो कहीं देखा नहीं आज तक, किसी किसान के खेत के अंदर जाके आज तक भी किसी ने बीटी नरमा 1 एकड़ के अंदर, नॉन बीटी जो नरमा है वो 1 एकड़ के अंदर किसी किसान ने लगा रखा और उसके अंदर सुंडी वगैरह नहीं आ रखी, क्योंकि ये तो साधारण सी बात है। आप भी दिमाग लगा के देखिए भी इस पौधे के अंदर जहर डाला गया था, उस जहर को भी सुंडी ने नहीं बख्शा। तो क्या नॉन बीटी में तो कोई जहर डाल नहीं रखा, इसके साथ ये थोड़ी है भी किसी तरह का कोई रिश्तेदार है, कोई बुआ का लड़का है, बहन के लड़का है, इसको तो छोड़ देते हैं, ये तो अपना दुश्मन है, इसको खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको भी नुकसान करके सेम देसी कपास की कहानी है किसान भाइयों, इसमें भी आएगी। और रोकने का जो तरीका फिर भी बता रहा हूँ, कहीं ये ना सोचे देसी कपास में आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। जितनी मशक्कत आपको बीटी नरमे में करनी पड़ेगी उतनी नॉन बीटी नरमे में करनी पड़ेगी, उतने देसी कपास के अंदर आपको है वो करनी पड़ेगी किसान भाइयों। उसके बाद में अगर बात आ जाती है कि बीज की, ठीक है मैं देसी कपास लगाना चाह रहा हूँ, मैं नॉन बीटी लगाना चाह रहा हूँ या बीटी नरमा लगाना चाह रही हूँ, क्योंकि आपका खेत आप कुछ भी लगा सकते हो किसान भाइयों। हमारा काम है कि आप तक सही जानकारी पहुँचाना, करना ना करना किसान भाइयों आपका, क्योंकि आप अपने खेतों के मालिक हो, आप अपने खेत के अंदर कुछ भी कर सकते हो, लगा भी सकते हो, ना भी लगाओ, खाली भी छोड़ सकते हो, जो मर्जी कुछ कर सकते हो। पर हमारे जो चैनल का मकसद है वो एक है किसान भाइयों कि आप तक सही जानकारी सही समय पे पहुंचाना। तो क्या कि बीज की सोच रहे हो, बीटी नरमे की बात करूं तो इसमें हाइब्रिड आपको आसानी से मार्केट के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद में अगर मैं नॉन बीटी नरमे की बात करूँ तो इसके आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त है वो करनी
पड़ेगी इसके बीज के लिए। और इसके बीज में एक चीज़ और भी आपको देखने को मिलेगी, जिस पैकेट का अगर मैं मानता हूँ भी जो चीज़ 500 रुपये की हो सकती है, वो चीज़ अभी आपको अगर आप लेके आओगे तो 1500 या 2000 के आसपास आपको दी जाएगी। इसका रेट इतना बढ़ा दिया जाएगा हु अल्लाह करके। ठीक है जी, ये चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, अपने खुद अपनी आंखों से जाके देख लेना। इसी बीज का रेट आप देखना 1-2 साल पहले की क्या बात थी, आज इसका क्या रेट है किसान भाइयों, करना है। उसके बाद में अगर देसी कपास की बात करूं तो इसका बीज भी किसान भाइयों अच्छी क्वालिटी का बीज आपको, क्योंकि किसान के लिए भी अच्छी क्वालिटी का बीज सही समय पे और सही रेट के अंदर मिलना किसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो रेट उसका सही नहीं है, क्वालिटी उसकी सही नहीं है, सही टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो वो बीज किसान के किसी भी काम का नहीं है किसान भाई। अगर बीज आपने ख़राब लगा दिया, बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो पूरे साल से आप कितनी मेहनत कर लो, कितनी उस पर स्प्रे कर लीजिए, कितनी आप उसके अंदर क्या कि फर्टिलाइज़र डाल लीजिए, कितनी मेहनत आप कर लीजिए, वो सब आपकी बेकार है अगर बीज आपका ख़राब। अगर बीज आपका सही है तो अगर थोड़ी सी भी आप मेहनत कर रहे हो तो वो मेहनत आपके, मैं मानता हूँ भी बहुत आपके लिए उपयोगी है, जैसे आपके काम आने वाली होती है, उसका पैदावार भी आपकी अच्छी होती है। तो आपको क्या है कि अच्छे बीज का जो चुनाव आपको करना है। बीटी हाइब्रिड के अंदर बताने की जरूरत नहीं, इसमें तो सब कुछ पहले नॉन बीटी देसी कपास का बीज आप लेके आओ, ध्यान से बीज को लेके आना है। और इसमें आपको 2 नंबर का भी सिस्टम बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पिछले साल देसी कपास वाले कुछ किसानों के खेत मैंने देखे थे, तो उनमें किसानों का ये था जी के रेट तो थोड़ा जो आम जो रेट था उससे ये बीटी हाइब्रिड का जो पैकेट आता है उससे भी डबल रेट में ये देसी कपास लेके आए थे हम का। और उसके बाद में क्या हुआ कि इसके अंदर भी मिक्सिंग थी, उस खेत के अंदर उस किसान ने जैसे मिला तो उन्होंने कहा भी 1 एकड़ है, 1 एकड़ के अंदर उसने लगाया, बोला 1 एकड़ के अंदर मैं ये मानता हूँ भी काफ़ी सारे, जैसे अगर 8 क्यारियाँ हम मान लेते हैं तो 8 क्यारियों में उसका जो उसने बताया भी, मैंने भी देखा भी, बोले 2 क्यारियाँ ऐसी थी, अगर मैं पौधे अलग करके निकालूँ तो 2 क्यारियाँ जितने पौधे मेरे उसमें हो जाएंगे जिनके ऊपर एक भी टिंडा नहीं लगा हुआ था। तो कम से कम ये मान के चलिए 15-20% पौधे उसमें ऐसे थे जिनके ऊपर किसी तरह का कोई भी टिंडा नहीं लगा होता, खाली पौधे हाइट वो एक जितनी थी पर टिंडे नहीं आई उनके ऊपर। तो वो बात है भी सीड के अंदर मिक्सिंग थी। तो अच्छी क्वालिटी का बीज है वो आपको लेके आना है किसान भाइयों। सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, सब चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होगी। एक बात फिर आपको लास्ट में एक बार और बताऊँगा कि इस भ्रम में आप चाहे देसी कपास या नॉन बीटी ना लगाएंगे उसके अंदर सुंडी नहीं आएगी। ठीक है, बेटी नरमे के अंदर भी जितना सुंडी आने का डर है उतना नॉन बेटी के अंदर भी और देसी कपास के अंदर। कोई अगर आपको आज कोई भी लोग है या आपको भ्रम कर रहे हैं इस बात का कह के भी नॉन बेटी लगा ले सुंडी तो पास से नहीं निकलेगी, देसी कपास लगा ले सुंडी पास से नहीं निकलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है किसान भाइयों। क्योंकि बेटी नरमे की अगर बात करें तो वो बहुत बड़े एरिया के अंदर लगा हुआ था। सभी किसानों के खेत में जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अगर किसी ने 5 एकड़ भी लगा रखा था, 5 एकड़ में उसे क्या है कि 2 एकड़ में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, 1 एकड़ में बहुत नुकसान है ही नहीं, फिर उसके 2 एकड़ की बात करें ठीक ठाक सा नुकसान है। तो ये ऐसी स्टोरी थी किसान भाइयों। तो ये स्टोरी इसमें भी हो सकती है, जरूर थोड़ी है जो नॉन बेटे वाला उसे 1 एकड़ के अंदर आ गया होगा जिसमें नुकसान नहीं है, तो आपको ये लग रहा है उसके तो नुकसान नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेम क्या है कि इसमें भी नुकसान करेगी, इसमें भी नुकसान है वो आपको करेगी। अब फैसला आपने लेना है। किसान भाइयों इस टॉपिक से संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब हैं तो आप हमारी इस वीडियो को नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही इस वीडियो को फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए दूसरे किसानों तक जरूर शेयर करिए ताकि सब तक ये जानकारी है वो पहुँच पाए और किसान किसी के भ्रम में आके या कुछ ऐसा कदम ना उठा ले जिसकी वजह से उन्हें आने वाले समय में ज़्यादा नुकसान हो या कुछ अन्य चीज़ें। और उनको ये भी पता होना चाहिए बेटी नरमा नॉन बेटी अगर नरमा या देसी कपास लगा रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ आएगी क्या चीज़ नहीं आएगी। किसान भाइयों धन्यवाद।